तो शुरू करते हैं सर 2021 के रैपिड फायर राउंड के पहले सवाल से। आजकल आपकी रिपोर्ट नेगेटिव लेकिन आप पॉजिटिव। पहले सवाल का जवाब, रिपोर्ट नेगेटिव आप पॉजिटिव। बहुत सारे मिथ गूगल पे चल रहे हो, रुक जाइए, देखिए जरा चैनल को, बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। रिपोर्ट नेगेटिव मतलब थ्रोट से जो सैंपल लिया गया RT-PCR फॉर SARS-CoV-2, इसकी रिपोर्ट आई कि नेगेटिव, मतलब आपके अंदर कोरोना वायरस नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। म्यूटेंट वायरस में क्या हुआ, थ्रोट में बहुत कम देर चिपक के लंग में जाके चिपक गया ACE2 रिसेप्टर पे, लेकिन लंग में इंजरी हुई। सिटी स्कैन कराया, कोरैड-5 सिटी स्कैन की रिपोर्ट आई, मतलब आपको कोरोना है। या कोई एटिपिकल लक्षण आ गए जैसे डायरिया, वॉमिटिंग, कोरोना है। तो अगर कोई लक्षण हो, रिपोर्ट नेगेटिव भी हो, लेकिन आप पॉजिटिव हो सकते हैं। क्लिनिशियन डॉक्टर की बात माने और जैसे कहते हैं उसको सलाह को माने, यही पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल, डॉक्टर साहब 2 दिन से सर्दी खांसी बुखार है, घरों में आजकल सबसे आम यह है कि 2 दिन से सर्दी खांसी बुखार है, क्या करें? अस्पताल नहीं जा सकते, लंबी लाइन है, अस्पताल नहीं जा सकते क्योंकि डर लग रहा है, क्या करें? 2 दिन से सर्दी खांसी बुखार, टैगलाइन अंडर ऑब्जर्वेशन, अंडर आइसोलेशन। 2 चीजें करनी है। अंडर ऑब्जर्वेशन, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम आमतौर पे कहते हैं पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें आपके पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन को दिखाते हैं। इसको उंगलियों पे, आप अपने फिंगर पे कहीं भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद इस पे रीडिंग आने लगेगी। महिलाओं के खास करके जो नेल पेंट या नेल पॉलिश लगाते हैं, उसको रिमूव करके ही चेक करें। अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कीजिए, पल्स रेट चेक कीजिए, टेम्परेचर चेक कीजिए, अपने लक्षण को ऑब्जर्व कीजिए, मतलब खांसी हो रही है, सांस में तकलीफ तो नहीं हो रही, ऑक्सीजन सैचुरेशन चल रहा है, और किसी डॉक्टर के संपर्क में रहिए तब तक जब तक कि आपका सैंपल कलेक्ट नहीं हो रहा है। सवाल नंबर 3, अस्पताल में डॉक्टर साहब बेड नहीं, सैंपल कलेक्शन की लंबी वेटिंग, ये सबसे बड़ी समस्या है आज के टाइम में, क्या करें लोग? अस्पताल में बेड नहीं, समस्या है, मैं मानता हूं, लेकिन अस्पताल समाधान नहीं है, क्योंकि 100 में से 93 लोगों को, कोरोना के संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल की जरूरत नहीं है। सच्चाई है। अंडर ऑब्जर्वेशन, घर पे आप रह सकते हैं। अस्पताल में बेड की कब जरूरत होगी? पैनिक ना करें। पहला, घबराना नहीं है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर कम होने रहेगी तभी अस्पताल जाने की जरूरत होती है। सैंपल कलेक्ट जब तक ना हो तब तक अपने आप को आइसोलेट करके अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, और 2-3 बातों का ध्यान देना जो मैंने पहले बताया। साथ में अगर खांसी है, बुखार है, उसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर आपके संपर्क में, उनसे उनकी निगरानी में आप लेते रहें जब तक कि आपका सैंपल कलेक्ट नहीं होता है। इस नए म्यूटेंट जो है, डबल म्यूटेंट वायरस की सच्चाई का सर्च क्या है डॉक्टर साहब? ये वायरस, इसकी सच्चाई क्या है? म्यूटेशन होना वायरस की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसकी प्रकृति में है कि म्यूटेशन करेगा, मतलब अपनी संरचना, अपना रूप बदलता रहेगा। क्यों बदलता है? ताकि यह ह्यूमन बॉडी को धोखा दे सके, आपके इम्यून सिस्टम को धोखा दे सके, और अपनी संरचना बदल के आपके तक पहुंचता रहे, एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता रहे। डबल म्यूटेंट का मतलब क्या हुआ? उसी कोरोना वायरस में, SARS-CoV-2 में 2 पॉइंट पे, जेनोमिक सीक्वेंस में 2 पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ। एक म्यूटेशन का लेवल है E484Q, दूसरा है L452। तो ये 2 म्यूटेशन जेनोमिक सीक्वेंस में जो है, इसके कारण इन्फेक्टिविटी रेट बढ़ गई। और दूसरे स्ट्रेन कौन से आए? UK, ब्राजीलियन एंड साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन। इसके कारण संक्रमण करने की क्षमता वायरस में बढ़ गई, और बच्चों में भी संक्रमण की क्षमता बढ़ी हुई है। तो बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, ये सच है। इसलिए प्रिकॉशन आज भी वही सत्य है जो पिछले साल था। मास्क, गैदरिंग को अवॉइड करें, और हाथ से फेस को दूर रखे बिना हाथ धोए फेस को टच ना करें। आज भी वही सत्य है, उसी को फॉलो करें। डबल म्यूटेंट, लक्षण वही, इलाज वही, प्रिकॉशन वही। लेकिन फिर मैं कहूँगा, पैनिक नहीं करना है, डरना नहीं है, धीरज से काम लीजिए, ये समय भी निकल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धीरज, धैर्य, संयम। और हाँ, 2020 में भी कहा था, व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे हैं ना, मत पढ़िए, जो बताया जा रहा है उसको सुनिए, अपनी अकल लगाइए, संयम बरतिए, घर में रहिए, सब ठीक हो जाएगा। अमित प्रकाश, जी मीडिया दिल्ली।